हाँ भाई फाइनल ईयर, क्लियर है? ठीक है। इनसाइट लर्निंग मतलब ये एक ऐसा अधिगम है जिसमें कोई भी प्राणी जो है वो या तो नकल करके या फिर उसी के जैसा अनुकरण करके। अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी के नकल करना ही अनुकरण कहलाया जाता है। अगर आप कुछ चीज सीखते हो अपने फादर से, ठीक है, तो कैसे सीखोगे आप? सिर्फ उनको देखकर आपने कुछ चीज लर्न की है, कुछ चीज अधिगम की है ना। चाहे तो आपको उनका ड्रेस सेंस अच्छा लगता हो, ठीक है, और लड़कियां अगर अनुकरण करती हैं, किसका करती हैं? अपनी मदर का करती हैं जनरली, ठीक है। तो कैसे करती हैं? वो उनकी नकल करती हैं कि मदर किस तरह साड़ी पहनती हैं, तो लड़कियां कुछ इस टाइप से हमेशा हम क्या करती हैं? उनका अनुकरण करती हैं, उनकी नकल करती हैं कि मदर हमारी किस तरह से क्या करती हैं? साड़ी पहनती हैं, तो हमेशा वो उस तरह साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे करके उनमें अधिगम आ जाता है, ये चीज वो लर्न कर लेती हैं कि हाउ टू रैप अ साड़ी, कि किस तरह से एक साड़ी को रैप किया जाता है, पहना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें इनसाइट लर्निंग में एक जो लर्निंग होती है वो तो होती है किसी की नकल करके, ठीक है। और यहाँ जो ये लर्निंग है, ठीक है, नकल वाली जो है फर्स्ट टाइप की, ठीक है, ये भी आपकी कुछ टाइप की होती है। जैसे एक होती है आपकी ट्रू, मतलब सत्य अनुकरण। सत्य अनुकरण से मतलब होता है जब कोई प्राणी अपने ही जैसे किसी का अनुकरण करते हैं, अपने ही जैसे किसी प्राणी का अनुकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चिंपैंजी को है ना कुछ आप दिखाओ, जनरली जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो चिंपैंजी पे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा चिंपैंजी हुआ, बंदर हुआ, क्या करते हैं? वो हमेशा नकल करते हैं एक दूसरे की, है ना। तो नकल करते हैं, हम उन्हीं को क्यों बोले, हम अपनी भी अगर बात बोले तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि हम क्या करते हैं? हम जनरली उबासी लेते हैं, उबासी लेते हैं ना एक दूसरे को देखकर। भाई कहा जाता है जो यॉर्निंग की जो प्रोसेस होती है, उबासी लेने की जो प्रोसेस होती है, वो हमेशा एक दूसरे को देख कर आती है। वो कहीं और से आप नहीं सीखते हो, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की नकल करते हो। कभी भी ध्यान दे लीजिएगा कि अगर होता क्या है फाइनल ईयर, कभी भी आपके सामने कोई ऐसा एक इंसान बैठा है जो क्या कर रहा है? यॉर्निंग कर रहा है, ठीक है, मतलब उबासी ले रहा है, आपको ऑटोमेटिकली उबासी आने लगेगी। ये एक क्या होता है? ये हम लोगों में एक बिहेवियर होता है। ऐसा कभी होगा ही नहीं किसी को उबासी लेते हुए देखकर आपको उबासी ना आए। अगर आपका ध्यान वहां पर है तो आपको डेफिनेटली उबासी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नकल करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी एक तो होती है ट्रू, मतलब सत्य अनुकरण, एक होती है सामाजिक। सामाजिक मतलब सोशल, ठीक है, सामाजिक अनुकरण। सामाजिक अनुकरण का मतलब हो जाता है जब एक ही जाति को देखकर, एक ही हमें क्या मिल रहा है, एक ही समाज के इंसान जब एक दूसरे का क्या करते हैं? नकल करते हैं। जैसे मैंने अभी किसका एग्जाम्पल लिया था? उबासी लेने का, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया था मैंने उबासी लेने का किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो इनसाइट लर्निंग है हमारी, वो एक तो हो गई नकल करके, ठीक है, और साथ में ये जो आपका इनसाइट लर्निंग होती है ये एक इस प्रकार का अधिगम है जिसमें कोई भी प्राणी क्या करता है? सॉरी, साथ दीजिएगा फाइनल ईयर, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है इनसाइट लर्निंग में, जब कोई भी प्राणी अपने पिछले अनुभव, पिछले अनुभव से मतलब है अभी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत टाइप के क्या पढ़ लिए हैं? लर्निंग पढ़ चुके हैं,
इसमें एक तो हमने ट्रायल एंड एरर पढ़ लिया है, और साथ में जो हमने और भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि हर प्राणी क्या करता है, कुछ ना कुछ अधिगम करता है। तो अपने उन्हीं अधिगम को आधार बना के जब वो कुछ नया सीखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनसाइट लर्निंग में रखते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने जनरली देखा होगा, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, आप उसको नर्सरी में एडमिशन कराते हो, ठीक है, वहां पर उसको ABCD सिखाए जाते हैं। KG में आता है तो उसको छोटी ABCD, बड़ी ABCD सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब वो नर्सरी में होता है तो उसको ये चीज क्लियर होती है, A फॉर एप्पल होता है भाई, क्लियर होता है ये बात। लेकिन ये चीज क्लियर होती है उसको जब वो नर्सरी में होता है। कहाँ पर होती है, जब वो नर्सरी में होता है या प्ले ग्रुप में होता है। लेकिन जब उसको यही चीज स्मॉल लेटर सिखाए जाते हैं ना, तो उसको ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती कि ये स्मॉल ए माने भी क्या हो जाता है, एप्पल हो सकता है, ठीक है। उसने ये चीज उसने पहले ही अधिगम कर रखी थी, ये चीज उसने पहले ही लर्न की हुई थी कि ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। लेकिन उसको बाद में क्या बताया जाता है कि ये तो बड़ा वाला ए है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो है, ये ए है वो कैपिटल लेटर है, ये बताया जाता है कि देखो अब आपने कैपिटल लेटर सीख लिए, अब आप स्मॉल लेटर सीखिएगा। स्मॉल लेटर में उसको हम बताते हैं, देखो पहले आप ऐसा ए बनाते थे ना, अब वो ऐसा ए नहीं, ये होता है छोटा ए, स्मॉल ए, ठीक है। अब उसे स्मॉल ए सीखा, आपने बताया कि देखो आप क्या जानते हो, ए फॉर एप्पल, तो ये भी क्या होगा, ए फॉर एप्पल ही होगा। फिर जब आप उसको बताने बैठोगे ना कि दिस इज अ बी, बी फॉर अ बनाना, एंड ये जो बी है ये स्मॉल, ये छोटा बी है, ठीक है। ये बड़ा भी जानते थे आप, ये छोटा भी है। तो अब आपको ये बताने की इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो इस बी माने भी बनाना ही होता है, ये उसको पहले से पता है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें इनसाइट लर्निंग में होता क्या है फाइनल ईयर, कि इसमें कोई भी प्राणी अपने पिछले अधिगमों को आधार बनाकर ही कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, आप लोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी जनरली जानते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी। अभी आप लोगों से कह दिया जाए कि चलिए एक अंताक्षरी खेलते हैं जिसमें वर्ड्स की अंताक्षरी, इंग्लिश वाली सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम छोटे बच्चे को भी खिलाएंगे ना, तो अगर उसने सब पार्ट, सब चीज याद कर रखे है ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी हमारे आसपास चीज दिखती है एनवायरमेंट से रिलेटेड, उन सब चीजों को अगर उन्हें इंग्लिश में वर्ड्स याद है, तो वो इजीली क्या कर सकता है, उसको ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो अगर आपके पास ए वर्ड आता है तो आपको एप्पल ही बोलना है। उसको मालूम है कि अगर एप्पल है, मैं मुझे मालूम है कि भाई ए फॉर एप भी होता है, एप भी होता है ना। तो उसने यहाँ पर अपने पिछले अधिगमों को आधार बनाकर उसने क्या किया है, नई चीज यहाँ पर सीखी है कि इस टाइप से भी अंताक्षरी खेली जाती है इंग्लिश की। हिंदी की सब जानते हैं लेकिन इंग्लिश की नहीं जानते हैं। तो यार बच्चों को सिखाने का तरीका ये होता है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना हो किसी बच्चे की, तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो यही होता है कि उनको अंताक्षरी खिलवाओ, वो अपने पिछले अनुभवों को आधार बना के कुछ नया सीखेंगे। जब उनको कोई वर्ड नहीं आएगा तो साथी वाला जो उनके सामने है, पार्टनर हो चाहे उनका कॉम्पिटिटर हो, वो कुछ ना कुछ वर्ड बताएगा तो उसको वो चीज लर्न होगी, साथ में आती उसको है, लेकिन साथ में उसको वो चीज और अच्छे से पक्के से अधिगम हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। ये आई थिंक आप लोग को एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा क्लास। चले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसी के लिए, अब इनसाइट लर्निंग के लिए ही एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहलर। कहाँ लिखे, जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहलर, ठीक है। उन्होंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था इनसाइट लर्निंग, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए अगर इनसाइट लर्निंग की हम बात करें तो उसको किसने भाई स्टार्ट किया था, तो ये जो कोहलर थे, कोहलर एंड कोफलर, ठीक है। कोहलर व कोफलर ने ही इस अधिगम के बारे में बताया था, 1962 में बताया था कि इस टाइप का भी कोई अधिगम होता है। और साथ में इसी चीज को, इनसाइट लर्निंग को, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर ने। कैसे एक्सपेरिमेंट किया था ध्यान दीजिएगा। उन्होंने एक केज लिया,
सॉरी, ठीक है। यहाँ पर केस लिया, यहाँ पर आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, बहुत पहले पढ़ाया भी जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ उन्होंने इसकी छत से कुछ केले लटका दिए थे, ठीक है। यहाँ पर था कोई चिंपैंजी, ठीक है, यहाँ पर कौन था, ये चिंपैंजी था। अब चिंपैंजी का हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कुछ खाली बक्से भी रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खाली बक्से भी रख दिए थे। तो अब इस चिंपैंजी को, भाई चिंपैंजी तो थोड़ा ऐसे ही बनेगा आप लोगों के साथ में, ठीक है, बस आप समझ लीजिएगा, दिस इज द चिंपैंजी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन था आपका, यहाँ था एक चिंपैंजी, ठीक। तो उसने क्या किया था, अपने पिछले अनुभवों को ही आधार बनाकर, अपने पिछले अनुभव कौन से थे, उसके अनुभव ये थे कि खाली बॉक्सेस हैं, मैं इन पर चढ़ सकता हूँ, मैं इनको उठा सकता हूँ, है ना, ये भारी नहीं है। उसको ये बात पता थी कि ये लकड़ी के बने हुए हैं, इससे उसको हानि नहीं हुई, कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये कि उसके पिछले अनुभव थे, ठीक है। अब उसने अपने इन्हीं पिछले अनुभवों को आधार बनाकर उसने कुछ नया सीखा था। क्या नया सीखा था, जरा ध्यान दे लेते हैं। ये एक वही केस है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कीजिए आपके ये केले लटक रहे हैं, ठीक है। तो इस चिंपैंजी ने किया क्या था, सबसे पहले यहाँ ये जो बक्से रखे हुए थे, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, अपने इन्हीं बॉक्सेस को एक के ऊपर एक इस तरह से रख लिया था, ठीक है। एक के ऊपर एक जब उन्होंने ये बॉक्सेस रखे और इसके ऊपर ये खुद खड़ा होकर इसने इजीली इन केलों को खा लिया था, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो कोहलर थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक केज लिया था, ठीक है। केज में उन्होंने जो ये जो छत थी, इस पिंजरे की जो छत थी, वहां पर कुछ केले लटका दिए थे और यहाँ पर क्या छोड़ दिया था, एक चिंपैंजी रख रखा था और साथ में कुछ खाली बक्से रखे हुए थे। अब जो चिंपैंजी था उसका हाथ इस यहाँ तक नहीं पहुंच रहा था, इस छत तक, लेकिन उसने क्या किया था, अपने पिछले जो अनुभव थे, जो उसके पिछले अधिगम थे, उनको आधार बनाया। कौन से अधिगम थे, कि मैं इस पर चढ़ सकता हूँ, ये मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये हल्के होते हैं, मैं उनको उठा सकता हूँ, ये थोड़े थोड़े से उसके अधिगम थे। और भी भाई बहुत सारे अधिगम करता है प्राणी कुछ ना कुछ पूरे जीवन में, ठीक है। तो उन्हीं को आधार बनाकर उसने क्या किया था, इन्हीं बक्सों को अरेंज किया एक के ऊपर एक, ठीक है। एक के ऊपर एक जब जिस तरह से उन्होंने अरेंज किया और साथ में यहाँ ऊपर खड़े हो गए, ठीक है। और खड़े होने के बाद इजीली क्या किया, यहाँ से ये केले खा लिए, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि इनसाइट लर्निंग में होता क्या है फाइनल ईयर, कि कोई भी प्राणी अपने पिछले अधिगमों को या अनुभवों को, भाई अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, और अधिगम क्या होता है, लर्निंग होती है, दोनों ही एक दूसरे से कंबाइंड होते, कोरिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पिछले अधिगम या अनुभवों को आधार बनाकर ही जब कोई प्राणी कुछ नया सीखता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, इनसाइट लर्निंग के नाम से जानते हैं। कौन चिल्ला रहा है, हो क्या रहा है, चिल्ला कौन रहा है? क्लियर है, फाइनल ईयर क्लियर हुआ ये इनसाइट लर्निंग? किसी को परेशानी है तो आप बताएं।
और पहली बात तो ये कि भाई थोड़ा एक वो दिया करें आप फीडबैक, फीडबैक देना स्टार्ट करें। चले, एक तो हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, कौन सा, जिसमें एक हमने चिंपैंजी, पिंजड़ा व कुछ केले यूज किए थे, केले और कुछ खाली बक्से। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक्चुअली जब चिंपैंजी को एक पिंजड़े में रखा जाता है, यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लास, जब हम चिंपैंजी को किसी दूसरे पिंजड़े में रखते हैं, चिंपैंजी को ये बात पता होती है कि उसको चींटियां खाता है एक्चुअली वो, ठीक है, कि चींटियों को किस तरह बाहर निकाला जाता है। जैसे अगर जब कोई पतली नुकीली चीज मिल जाएगी ना, लाइक कोई स्टिक या कोई मतलब बहुत पतली सी डंडी है ना, कुछ ऐसी चीज उसको मिल जाएगी, तो वो करता क्या है, वो चिंपैंजी उसी पतली स्टिक से, ठीक है, वो उस स्टिक को कहां पर एंट्री कराएगा, जो चींटियों के बिल होते हैं ना, बिल में घुसा देगा। ऐसे जैसे बिल है ये, तो बिल में जैसे ही घुसाएगा तो क्या होगा, जो चींटी होंगी वो इस पतली वाली स्टिक पर क्या हो जाएगा, चिपक आ जाएंगी, है ना। उसने जैसे ही इस तरह से एंट्री कराई किसी उसमें बिल में, यहाँ पर क्या चिपक जाएंगी, चींटियां चिपक जाएंगी। जैसे ही चींटियां चिपकती हैं, वो क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा और इस पर चींटियां छुड़ा छुड़ा के इजीली खा सकता है ना। अब ये एग्जाम्पल हमने क्यों इनसाइट लर्निंग में रखा, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि भाई मुझे चींटियों को खाना किस तरह से, मुझे मेरे पास ये स्टिक है, मुझे किस तरह से उसका उपयोग करना है यहाँ पर। क्लियर था। चले, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो भी आपका चिंपैंजी बेस्ड है। एक इसको उन्होंने कोलर ने काम क्या किया था, एक चिंपैंजी लिया, ठीक है, तो अभी हमने केले जो थे वो इस पिंजरे की छत से लटकाए थे, है ना। अब जो यहाँ पर केले थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ रख दिए थे कुछ केले, ठीक है, यहाँ पर था एक चिंपैंजी, वो इनमें से, यहाँ पर जो सलाखें होती हैं, इनमें से हाथ डालकर अगर निकालना चाहे तो दूर बहुत पड़ रहा केले का, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, इस चिंपैंजी के ही साथ में यहाँ पर एक बैंत और रख दी थी। बैंत समझते हैं ना, जो बड़े बहुत एजेड लोग होते हैं वो जनरली किसका उपयोग करते हैं, बैंत का ही तो उपयोग करते हैं चलने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक बैंत और रख दी थी। तो अब होता क्या है इनके साथ, ये जैसे ही चिंपैंजी इसको लेने की कोशिश करता है वैसे इसका हाथ पहुंचता नहीं है, तो ये इस बैंत को उठाकर बैंत की सहायता से इस थाली को, ठीक है, जिसमें केले रखे हैं उसको सरका लेता है अपनी तरफ, फिर इजीली उसको खा लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनसाइट लर्निंग जो है वो इस बेसिस पर है कि उसको पता है कि मुझे इस बैंत का उपयोग किस तरह से करना है, या मैं अगर इस थाली को लेना चाहूँ तो किस तरह से ले सकता हूँ। उसको ये बात पता है कि भाई अगर मैं इसको खिसकाता हूँ इस तरफ तो मैं इजीली ये थाली मुझे मिल जाएगी, मतलब मैं इजीली क्या कर पाऊंगा, मैं इजीली इसको केले को खा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइट लर्निंग क्लियर हुई फाइनल ईयर। किसी को परेशानी है तो बताएं। चले आगे चलते हैं फिर हम प्लस नेक्स्ट उसके तरफ, इनसाइट लर्निंग तो कंप्यूटर। मैम किसी का वो आया है क्या, नहीं आया, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वो है तर्कण, ठीक है। तर्कण मतलब समझ में नहीं आया होगा, तर्कण माने होता है रीजनिंग। अब तो समझ में आ गया रीजनिंग,
रीजनिंग मतलब होता है जब हम कुछ किसी मुश्किल चीजों को हम सुलझाते हैं। किस तरह से सुलझाएंगे हम अपनी मुश्किलों चीजों को, मुश्किल अधिगम को किस तरह सीखते हैं? अपने पिछले अनुभवों के ही आधार पर। जितने भी हमने अब तक बहुत सारे अधिगम भाई सीख चुके हैं, तो उन्हीं को जब हम आधार बनाकर क्या करेंगे? कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो उसे ही हम किसमें रखते हैं? उसे ही हम तर्कण में रखते हैं, रीजनिंग में रखते हैं क्लास। ठीक है, जैसे अगर हम रीजनिंग की भी बात करते हैं तो 2 टाइप की होती है मैम। टाइम है ना इतना, मैंने यहाँ स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है क्लास, एक काम करते हैं, रीजनिंग के बारे में हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम कट कर दीजिए क्योंकि टाइम नहीं है इतना, ये टाइम नहीं जाएगा।